नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन में खबरें विस्तार से ले इससे पहले आज की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज की सबसे पहली बड़ी खबर है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर आज अमृतसर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंजाब में चुनावी माहौल है और मुख्य चुनाव कमिश्नर अमृतसर पहुंचे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो पंजाब में चुनावी माहौल बना हुआ है और कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो आज की पंजाब की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहली खबर यही है कि आज जो मुख्य चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं वो आज अमृतसर पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंच प्यारों का नया ऐलान है। श्री अकाल तख्त साहिब के पंच प्यारों का नया ऐलान है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर के आदेश को ना मानने पर पंथक सभा का फैसला लिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के पंच प्यारों ने फिर नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर एसजीपीसी ने पांच प्यारों के 23 अक्टूबर के मुताबिक जो आदेश पांच साहिबानों की सेवाएं तुरंत खत्म नहीं की गई तो 2 जनवरी को पंथक संगठन मिलकर अगला कार्यक्रम जारी करेंगे। तो ये दूसरी बड़ी खबर पंजाब से है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, सियासी वार पलटवार में शिक्षा का मुद्दा उठ रहा है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एजुकेशन सिस्टम पर निशाना साधा था। शहीदी जोड़ मेल में उन्होंने ये सवाल उठाया था। अकाली दल ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि शिक्षा का ढांचा बिल्कुल मजबूत है और सही है। तो सिलसिलेवार तरीके से वार पलटवार की राजनीति पंजाब में गरमा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन अकाली दल ने अब पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जो हमारा शिक्षा ढांचा है वो मजबूत है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। आरटीजीएस के तहत ही होगा सरकारी लेन देन। हरियाणा सरकार ने नया फैसला लिया है। आरटीजीएस के तहत सभी सरकारी लेन देन होंगे। आपको बता दें कि चेक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों के लिए यह नियम बनाया गया है और चेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि आरटीजीएस के तहत ही सारे लेन देन होंगे। रुपयों का जितना भी लेन देन होगा वो आरटीजीएस के तहत होगा। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसान जो है विदेशों में भी अपनी फसल बेच पाएंगे, क्योंकि वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने किसान पोर्टल लॉन्च किया है और यह भी आपको बता दें कि एक भारतीय को अमेरिका में ये पोर्टल का आइडिया आया था। तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। वो अपनी फसलों को अब बाहर भी बेच सकते हैं और क्योंकि अभी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं विकल्प किसानों के लिए और खुल गए हैं। चलिए अब हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल की कौन सी बड़ी खबर है आज? हिमाचल की घोषणाएं आचार संहिता का उल्लंघन। आपको बता दें कि थोड़े दिनों पहले जीएस बाली जो है परिवहन मंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद अब सियासी पलटवार हो रहा है। बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज और शिमला के उप महापौर टिकेंद्र सिंह पवार ने कैबिनेट मंत्री जीएस बाली पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है, क्योंकि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नई योजनाओं को सार्वजनिक किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोधी चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर पहुंचेंगे या बयानबाजी से ही काम चलाएंगे? इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरें विस्तार से लेते हैं। पंजाब में बन रहे चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग भी पूरी तरह सक्रिय है। इसके चलते सभी मुख्य चुनाव आयुक्त सभी जिलों में पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पंजाब में रैलियों ने चुनाव का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अकाली दल ने सद्भावना रैलियों की श्रृंखला चलाई, तो वहां नए साल में कांग्रेस जन जन तक अपनी बात पहुंचाने की बात कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की अगुवाई में नए साल में रैलियों द्वारा लोगों तक पहुंच करना चाहती है। इन सब सरगर्मियों के बीच चुनाव कमीशन भी सक्रिय हो गया है। मुख्य चुनाव कमिश्नर सोमवार को अमृतसर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की
और उन्हें तेजी से काम करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मतदाता सूची का दोबारा से निरीक्षण किया जाए ताकि हर योग्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। बहरहाल हर पार्टी की तरफ से ये दावा ठोका जा रहा है कि वो चुनावों के लिए तैयार है। सीएम बादल ने कहा कि सरकार किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए तैयार है। इस माहौल में चुनाव कमीशन के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो भी चुनाव को लेकर अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर सके, क्योंकि अगर चुनाव का जल्द ऐलान हुआ तो किसी भी तरीके की कोई कमी न रह जाए और बिना किसी परेशानी से चुनाव करवाए जा सके। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंच प्यारों ने फिर नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एसजीपीसी ने 5 प्यारों के 23 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक पांचों सिंह साहिबानों की सेवाएं तुरंत खत्म नहीं की तो 2 जनवरी को पंथक इकट्ठा कर अगला कार्यक्रम जारी किया जाएगा। श्री अकाल तख्त साहब के 5 प्यारे 23 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने तख्त साहिबान के जत्थेदारों को हटाने के आदेश एसजीपीसी को जारी किए थे। श्री अकाल तख्त साहब के 5 प्यारों ने फिर आदेश दिया है कि अगर 2 जनवरी 2016 तक एसजीपीसी जत्थेदारों को सेवा मुक्त नहीं करती तो उसके बाद सिख पंथ के सामने आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। दरअसल अमृतसर में 5 प्यारों की मीटिंग हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि एसजीपीसी पर जत्थेदारों को हटाने के लिए दबाव बनाया जाए। डेरा मुखी राम रहीम को माफी दिए जाने से खफा सिख संगत के रोष को देखते हुए श्री अकाल तख्त साहब के 5 प्यारों ने जत्थेदारों को तुरंत हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 5 प्यारों की बर्खास्तगी कर दी गई। फिर सिख संगत के रोष के बाद उनको एसजीपीसी ने फिर से बहाल कर दिया। उस वक्त सिख पंथ में 5 प्यारों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, पर अब एक बार फिर 5 प्यारों का सख्त रुख इस मामले को फिर गरमाने की तैयारी में है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। सीएम प्रकाश सिंह बादल की ओर से धर्म और सियासत को एक बताने पर सियासी माहौल गर्मा गया है। विरोधियों ने इसे लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने खालसा पंथ विच धर्म ते सियासत इकट्ठा है। कई इस चीज पे भी नुक्ताचीनी करते कि सियासत वक्री होनी चाहिए, धर्म वक्रा होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का धर्म और सियासत को एक तराजू में तोलना कहीं न कहीं उनके पंथक एजेंडे की तरफ वापस आने की झलक पेश कर गया। लेकिन सीएम साहब के बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष के मुताबिक अकाली दल शुरू से ही धर्म का इस्तेमाल करता रहा है और अब लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है। राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल हमारे संविधान में भी नहीं कहा गया है और स्वाभाविक रूप से बादल जी ये काम करते रहे हैं, उनको फायदा हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के बयान देके वो अपने जो गलत काम उन्होंने किया है, पंजाब की जनता जिसकी वजह से नाराज है उनसे, उन पापों को छुपाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बादल के बयान पर ऐतराज जाहिर किया है। पार्टी कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक अकाली दल के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्हें अब धर्म की याद आ रही है। नीति तो फेल हो चुका, हुण वो धर्म का सहारा ले रहा। अज तक तो कहते रहे कि धर्म तो राजनीति जुदा वा, जदों सारे हीले वसीले उहदे फेल हो गए, हुण उन्हें धर्म का सहारा ले लिया। विपक्ष शुरू से ही अकाली दल पर धर्म के नाम पर राजनीति का इल्जाम लगाता रहा है। ऐसे में अकाली दल ने धार्मिक आधार तैयार करना शुरू कर दिया है। धार्मिक संगठनों का विरोध झेल रहे अकाली दल को इसका कोई लाभ मिलेगा या नहीं, कहना जल्दबाजी होगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया, जालंधर। उधर डिप्टी सीएम की ओर से जोड़ मेल के दौरान कांग्रेस को सिखों का दुश्मन कहकर सियासी हमला किया गया था, उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के मुताबिक अगर कांग्रेस सिखों के दुश्मन होती तो कांग्रेस के राज में सिख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के पद पर ना पहुंचते। अकाली दल के तगड़े अपनी कौम तगड़ी है, बढ़िया शासन चल रही है,
बड़ियां पार्टियां कोशिश कर रही हैं, अपनी कौम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अपनी कौम की सब तो बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने जो हमले अपने दे कीते, जो गुरु धामां ते हमले कीते, जो आपां भैणां भरावां दा कतलेआम कराया, आपां किते भुल सकदे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया गया निजैल सिंह, कांग्रेस पार्टी ने जे सिंह वर्गे फौजां दे खुद मुख्तियार बनाए। जे 10 साल प्रधानमंत्री बना के, राष्ट्रपति बना के, फौजां दे उच्च अहुदिਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। श्री फतेहगढ़ साहिब के जोड़ मेल के दौरान सीएम बादल की ओर से दल बदलने वालों को फ्रस्ट्रेटेड कहने पर सियासत गर्मा गई है। खास करके आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया और कहा कि अकाली दल अपना घर संभाले। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ कुछ ओहदे नहीं मिले, फ्रस्ट्रेट हो गए। अपनी पार्टी को अलविदा कहकर दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले फ्रस्ट्रेटेड नेता होते हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का। उनके मुताबिक जो नेता अपनी पार्टी का भला नहीं कर सकते, वो दूसरी पार्टी का भला कैसे करेंगे। उन्होंने सुच्चा सिंह छोटेपुर और सुखपाल खैरा को खासतौर पर निशाने पर लिया था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी और उनके मुताबिक बादल अपनी पार्टी की तरफ देखें। ये बादल वाला अकाली दल नहीं है, बादल एंड कंपनी है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जी है अंग्रेज के व्यापार के संबंध इत्थे आए सी ते इत्थे आण के उन्हें कब्जा कर लिया ते 200 साल देश को गुलाम रखा। ये बादल एंड कंपनी जी है ना, ये पंथ का मखौटा पा के आई सी ते पंजाब नूं लुट रही है। उधर कांग्रेस ने सीएम के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी पर तीखे सवाल दागे। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पास अपना कुछ नहीं है, ना ही ढांचा और ना ही कोई नेता। और पार्टियों में इसको वैकेंसी नहीं है कहीं जो लोग जाए। आम आदमी पार्टी में कोई है ही नहीं है, तो जो आएगा उनके यहाँ वो नया आएगा। उनका तो अपना कोई कैडर नहीं है, अपना कोई लीडर नहीं है। पार्टी नेताओं का दल बदल करना कोई नया नहीं है। हमेशा ही चुनावों के सीजन के दौरान ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ऐसे मुद्दों पर इल्जामबाजी और कुछ नहीं, बस सियासत का ही हिस्सा मानी जाती है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। उधर फतेहगढ़ साहिब के शहीद जोड़ मेल के दौरान हुई सियासी कॉन्फ्रेंस में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के स्कूलों की खस्ता हालात पर सवाल उठाए थे। कैप्टन ने कहा था कि राज्य का शिक्षा ढांचा बिगड़ चुका है, जबकि अकाली दल शिक्षा के स्तर में सुधार का दावा कर रहा है। अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर के आरोपों का जवाब दिया है। पार्टी का दावा है कि उसकी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और जिन चंद स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा है, वहां शिक्षा मंत्री खुद जाकर छात्रों और शिक्षकों से बात कर रहे हैं, जबकि कैप्टन शाही अज्ञानता में रहकर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। शाही अज्ञानता विच बोलते हैं, उन्होंने कुछ पता ही नहीं होंदा कि वो कह की रहे ने। वो कुछ एक स्कूल ने जिथे के रिजल्ट माड़ा आया, लेकिन जिथे भी आया वो एजुकेशन मिनिस्टर ने पर्सनली सारा करके पेन्स लैके उन्होंने टीचर्स नूं भी बुलाया, उन्होंने पेरेंट्स ने भी गलबात कीतियां, स्टूडेंट्स नूं भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि अगे तो रिजल्ट्स उहदे बेटर होण। ज़ैत और बजरी के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाने पर भी बैंस ने कैप्टन पर पलटवार किया। किन्नी चीज़ है तो किन्ने उन्होंने खरीदने वाले उहदे नाल जिहड़ी कीमत तय हुंदी है। सो वो उस वेले जिहड़ी सी उस वेले वो बैन करके इस तरह होया सी। कैप्टन साहब नूं शायद पता तो है, लेकिन वो मनना नहीं चाहते। कैप्टन ने आरोप लगाया था कि अकाली सरकार के राज में शिक्षा का स्तर गिरा है, जबकि रेत और बजरी के दाम बेहिसाब बढ़े हैं, जिस पर अकाली ने जवाब देकर कैप्टन को घेरने की कोशिश की है। नेहा सलारिया, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा खबरों को रुख करते हैं। हरियाणा की ओर से झाड़ली पावर प्लांट की बिजली को सरेंडर किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा ने कहा कि सरकार बताए प्रदेश में कहां बिजली सरप्लस है। फैसले को वापस लिए जाने की मांग करते हुए हुड्डा ने इस मुद्दे पर 5 जनवरी को विरोध का ऐलान किया है। बिजली के मामले में हरियाणा को सरप्लस बताए जाने पर विपक्ष खट्टर सरकार पर हमलावर हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झाड़ली और दादरी पावर प्लांट को लेकर मनोहर सरकार पर हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के हिस्से की बिजली लेने से इनकार करने वाली प्रदेश सरकार पहले ये बताए कि प्रदेश में सरप्लस बिजली कहां है। हुड्डा ने कहा कि गांव में बिजली मिल नहीं रही,
शहरों में सप्लाई पूरी नहीं हो रही, फिर सरप्लस कहाँ है? तो समझ में नहीं आता, गांव में बिजली मिलती नहीं है, कितने ट्यूबवेलों की जो है एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनको कनेक्शन दे नहीं रहे कि बिजली कमी है। शहरों में भी पूरी बिजली मिलती नहीं है। तो ये हरियाणा के हित में होगा और ये फैसला इसको फौरन वापस लेना चाहिए। दरअसल हरियाणा बिजली विभाग की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर झाड़ली पावर प्लांट से हरियाणा की हिस्सेदारी को सरेंडर करने का आग्रह किया गया था, जिस पर कांग्रेस ने आंखें तरेड़ ली हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने ऐलान किया है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो हरियाणा कांग्रेस 5 जनवरी को झाड़ली पावर प्लांट के बाहर प्रदर्शन करेगी। अगर ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो 5 तारीख को झाड़ली प्लांट में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में बिजली हमेशा ही सियासी मुद्दा रहा है। अब तक प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार रहती थी और अब बिजली सरप्लस को लेकर सियासत गरमा रही है। वैसे हरियाणा की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को लिखे खत में कहा गया है कि अगले 2 साल में हरियाणा में बिजली की मांग नहीं बढ़ेगी, लिहाजा हरियाणा की बिजली को सरेंडर माना जाए। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए किसानों की बात करते हैं। देश भर में किसान परेशान है, हर मौसम में किसान परेशान है। कभी मौसम की मार तो कभी सही दाम की दरकार, और उधर बेपरवाह सरकार। इस बीच किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि अब किसान भारत के साथ ही दूसरे देशों में भी अपनी फसल बेच पाएंगे। और ये कैसे मुमकिन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। जी हां, ये सच है। अब किसान दुनिया के किसी भी देश में अपनी फसल बेच पाएंगे और ये मुमकिन हो पाएगा किसान पोर्टल की मदद से। किसान पोर्टल, ये पोर्टल केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में शुरू किया। किसान पोर्टल का जन्म विदेश में बैठे एक भारतीय के दिमाग में उस वक्त हुआ जब उन्होंने खुद इस समस्या को करीब से महसूस किया। वहां मैंने क्या देखा, that how American produce market works, and I came to know like there from America we send apples to Mumbai in temples for very costly, $16 per bushel. And then I say, why not, if this is possible, why not this is there in India? विकास गुप्ता का कहना है कि इस पोर्टल से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि कई युवाओं को भी नौकरियां मिलेंगी। हर गांव में अगर हमारे छोटे छोटे आईटी सेंटर होंगे, जैसे चाइना में छोटे छोटे गांव में होता है, तो मेक इन इंडिया जॉब्स गांव से स्टार्ट होगी, आईटी जॉब्स। वही पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही बॉलीवुड सिंगर अली कुली मिर्जा भी पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसे किसानों के लिए बेहतर शुरुआत बताया। वहीं अली भी खासे उत्साहित दिखे। सेज ग्रुप ने यहाँ पर किसान पोर्टल का लॉन्च किया। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जब बिचौलिया समाप्त हो जाएगा तो जो बिचौलिए का लाभ है वो सीधा किसान को जाएगा। देखिए, बेसिकली मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमारे फादर मुजफ्फरनगर से किसान थे, तो ये पोर्टल होगा डायरेक्ट बायर और किसान के साथ में। इधर किसान अपना गुड्स लेके आया, इधर बायर ने खरीद लिया, तो ये बहुत ही अच्छी और मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। जाहिर है कि किसानों के लिए पोर्टल खासा फायदेमंद होने वाला है, लेकिन पोर्टल के बारे में किसानों को कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, ये जो सरकार ने जो फैसला दिया है ये किसानों के बारे में बहुत ही हितकारी है, लेकिन किसानों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। अभी किसानों को तो ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं है, परंतु जब पता लगेगा किसानों को तो इससे किसानों का बहुत फायदा होगा। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने में एक और अहम कदम है, जिससे किसानों को खासा फायदा होगा। अभी तक किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसके बारे में जागरूकता फैलाएगी, जिससे किसान इस सुविधा का भरपूर फायदा उठा सकेंगे। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। अंबाला शहर भले ही स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल ना हो पाया हो, लेकिन अंबाला कैंटोनमेंट का नाम न सिर्फ स्मार्ट कैंटोनमेंट के फहरिस्त में शामिल हुआ है, बल्कि ये स्मार्ट कैंटोनमेंट की लिस्ट में नंबर 1 आया है। माना जा रहा है कि अब अंबाला कैंटोनमेंट के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अंबाला शहर के लिए खुशी की बात है कि अंबाला कैंटोनमेंट का नाम
न सिर्फ स्मार्ट कैंटोनमेंट की लिस्ट में शामिल हुआ है, बल्कि वो इस लिस्ट में पहले पायदान पर है। अंबाला कैंटोनमेंट के स्मार्ट कैंटोनमेंट की लिस्ट में नंबर 1 होने पर माना जा रहा है कि पूरे अंबाला का और विकास होगा। अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक और खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इसे अंबाला के लिए खुशी की बात बता रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इससे पूरे अंबाला में और ज्यादा विकास होगा। स्मार्ट सिटी चाहे छावनी बोर्ड बनेगा, लेकिन उसका फायदा सारा अंबाला छावनी उठाएगी। ये अंबाला के लोगों के लिए सेलिब्रेट करने का समय है। देश भर के कैंटोनमेंट को पीछे छोड़ इस लिस्ट में पहले पायदान पर काबिज होने पर कैंटोनमेंट बोर्ड इसका श्रेय कैबिनेट मंत्री अनिल विज और खट्टर सरकार को दे रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड का कायाकल्प होगा। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के स्मार्ट कैंटोनमेंट बोर्ड में शुमार किए जाने और नंबर 1 होने पर स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। गौरतलब है कि देश के 62 कैंटोनमेंट में से सिर्फ 6 कैंटोनमेंट बोर्ड को ही स्मार्ट कैंटोनमेंट बोर्ड में शामिल किया गया है और इसमें अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान पाया है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। सूबे में विकास ठप होने के पूर्व सीएम धूमल के दावे को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। वीरभद्र ने धूमल को झूठा करार दिया है, जबकि सीएम के ताजा बयान पर खुद पूर्व सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में इल्जामबाजियों का दौर चरम पर है। प्रदेश में विकास ठप पड़े होने के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के बयान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने धूमल को झूठा इंसान करार दे दिया। प्रेम कुमार धूमल है झूठू राम है, झूठ बोलना उनका काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना उनकी राजनीति है। वहीं सीएम की शब्दावली पर प्रतिक्रिया पूर्व सीएम ने भी दी। धूमल ने कहा कि वो मुद्दों की बात करते हैं और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके बहस का स्तर कम नहीं करना चाहते। मुद्दों को लेकर हमने कहा कि सरकार हर फ्रंट पर असफल रही है। अगर इन 3 मुद्दों में कहीं सफलता रही है तो जनता को बता सकते हैं। बाकी जिस तरह की शब्दावली वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम वो वैसे ही करना नहीं चाहते। हम बहस के स्तर को ऊंचा रखना चाहते हैं, तथ्यों पर रखना चाहते हैं, सत्य पर आधारित रखना चाहते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री वीरभद्र और धूमल के बीच तल्ख बयानबाजी का लंबा दौर चला था। अक्सर दोनों ही नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते रहते हैं और ताजा बयान को उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। शिमला में बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज और शिमला के उप महापौर टिकेंद्र सिंह पवार ने कैबिनेट मंत्री जीएस बाली पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की आने वाली नई योजनाओं को सार्वजनिक किया है। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज और सीपीआई ने कैबिनेट मंत्री जीएस बाली पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया है। सुरेश भारद्वाज का कहना है कि बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की आने वाली कई नई योजनाओं को सार्वजनिक किया है, जो मतदाताओं को रिझाने की कोशिश है। जीएस बाली जी जो है वो हैबिचुअल हैं इस प्रकार के जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के, खास करके जो राशन के बारे में जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणाएं कर रहे हैं, वो सरासर इस चुनाव के कोड की जो है वो वायलेशन है। उधर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए सीपीआई ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मांग की है कि राज्य चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जानते हो कि शिमला को छोड़कर और धर्मशाला को छोड़कर पूरे स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन उनकी पहलकदमी पर वो तो एक तरह से अल्योरमेंट है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। हिमाचल में पहले से ही सियासी पारा चरम पर है, उस पर विरोधियों के हाथ अब एक और मुद्दा लग गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका सबको इंतजार रहेगा। विशाल भारद्वाज, जी मीडिया, शिमला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अच्छी खबर की बात करते हैं। फरीदाबाद के 16 साल के लक्ष्य गौड़ ने वो काम कर दिखाया है जो एक मिसाल है। iCube के जरिए लक्ष्य को अंतर्राष्ट्रीय शोहरत मिली है। 16 साल के इस टीचर से देश विदेश से शिक्षक भी शिक्षा लेते हैं। लक्ष्य के iCube को सबसे पहले 2013 में पहचान मिली थी।
ये है लक्ष्य गौड़। हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं के स्टूडेंट हैं। ये लक्ष्य का एक छोटा सा परिचय है। लक्ष्य को पूरी तरह जानने के लिए, लक्ष्य की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। अलग इंटरनेट पर लक्ष्य केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट देखता था। छुट्टी के रोज भी लक्ष्य अपने दोस्तों के साथ साइंस के वो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता था जो स्कूल की लैब में दूर से साइंस टीचर को एक्सपेरिमेंट करते देखता था। वो साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो स्कूल में उससे बड़े बच्चों को सिखाए जाते थे, लेकिन लक्ष्य का तरीका अलग था। मजेदार तरीके से केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे तरीके जिनसे बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के इसी आइडिया से लक्ष्य को iCube साइंस क्लब का आइडिया आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब साइंस को अपने हाथों से करें, जिससे सबको इंटरेस्ट हो, जिससे सब आगे बढ़े साइंस में और उसकी फील्ड में और काफ़ी सारी डिस्कवरीज करें। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो बच्चे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के हैं, क्यों ना उनको मौका दिया जाए साइंस का बैकग्राउंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए। iCube साइंस क्लब ने महज 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर ली। अब आपको बताते हैं आखिर iCube साइंस क्लब है क्या। iCube साइंस क्लब एक सामाजिक संस्था है। iCube साइंस के प्रयोगों की शिक्षा दे रहा है। iCube हरियाणा और कर्नाटक के स्कूलों तक पहुंच चुका है। iCube का लक्ष्य ग्रामीण और उपनगरों के स्कूल हैं। iCube छात्रों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है। लक्ष्य का कहना है कि साइंस रट्टा मारने का विषय नहीं है। रट्टा स्टूडेंट को एक जंग लगी मशीन बनाता है। साइंस एक ऐसा ही विषय है जिसे प्रैक्टिकली ना किया जाए तो यह अधूरा है। हमारा मेन एम ये था कि हम ये जो साइंस जो है, जो हम रट के नहीं सिखाते, हमें हाथ से करवानी है साइंस। जब तक बच्चा हाथ से नहीं करेगा तब तक उसे याद नहीं होती साइंस। खुद की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस क्लब को चलाने की काफी चुनौतियां भी हैं। iCube साइंस क्लब ही अब लक्ष्य का लक्ष्य बन चुका है। देश दुनिया के सभी स्टूडेंट्स जो विज्ञान को सीखना समझना चाहते हैं, उन्हें iCube साइंस क्लब के साथ लक्ष्य जोड़ना चाहते हैं। चाहता तो मैं पूरे वर्ल्ड वाइड में ही हूँ, बट शुरू तो घर से ही करना पड़ता है, तो इंडिया ही पहले आएगा, फिर बाद में दूसरे। लक्ष्य का iCube साइंस क्लब भारत में करीब 150 स्कूलों में बच्चों और टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। लक्ष्य सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को विज्ञान, खोज और प्रयोग सिखा रहे हैं, साथ ही टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिफ़िकल्टीज ये हैं कि बच्चों को पहले से बैकग्राउंड होता नहीं है साइंस में, उनको भी काफ़ी रटवाया जाता है, तो थोड़ा सा वो बैरियर ब्रेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट एक बार जब वो टूट जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट्स हम करवाते जाते हैं। लक्ष्य के iCube को सबसे पहले 2013 में पहचान मिली। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ने iCube को स्कूली छात्रों तक पहुंचाया। बल्लभगढ़ के 49 प्राइमरी और 24 मिडिल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है iCube। कर्नाटक के 14 जिलों के 50 टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुका है लक्ष्य। हरियाणा स्टेट बोर्ड ने लक्ष्य के प्रयोगों की किताब छापी है। 2014-15 शैक्षणिक सत्र के लिए नन्हे कदम विज्ञान की ओर लक्ष्य ने अफगानिस्तान के 17 शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी है। लक्ष्य से ट्रेनिंग लेने में टीचर थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन लक्ष्य को प्रयोग करते देखकर वो सहज हो जाते हैं। लक्ष्य से सीखते हैं और छात्रों को सिखाते हैं। यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, फरीदाबाद। भटिंडा में बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हाथों में रोटी और खाली बर्तन पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। बठिंडा च लोकां ने केंद्र सरकार के खिलाफ सिरा हट के विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों ते चूल्हा बाल के रोटियां बनाउंदे लोग वधदी महंगाई का विरोध कर रहे हैं। साथ देने वाले भी खाली भांडे विच। तो भटिंडा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बढ़ती महंगाई से परेशान है लोग और विरोध प्रदर्शन का उन्होंने अलग अंदाज निकाला है। हाथों में रोटी और बर्तन पकड़कर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।